मायावती जब आज मीडिया से मुखातिब हुई अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ये चुनाव जीतने के बाद, तब एक चीज अहम थी कि एक इकलौती कुर्सी वहां पर नहीं रखी थी, जैसा अभी तक 3 बार जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तब हुआ करता था। इस बार उनके इर्द गिर्द 2 और नेता बैठे थे, एक थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और दूसरे थे सतीश मिश्रा। यानी कि साफ तौर पर वो सोशल इक्वेशन जिसे लेकर मायावती चल निकली थी वो यहां पर साफ था, यानी सवर्ण, दलित और मुस्लिम के दम पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल कर लिया। लेकिन जीत के साथ मायावती लोगों का धन्यवाद करना नहीं भूली। मायावती ने साथ देने के लिए अगड़ी जाति का खासतौर से शुक्रिया किया। हमारी पार्टी के बहुजन समाज के साथ साथ जो अपर कास्ट समाज के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, चाहे वैश्य समाज के लोग हैं, कायस्थ समाज के लोग हैं, या बैकवर्ड क्लास में विभिन्न समाज के लोग हैं, शुल्क कास्ट में विभिन्न जातियों के लोग हैं, मुस्लिम समाज में हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक कैडर है। सब लोगों ने मिलजुल कर तो जो मेहनत की है बीएसपी को कामयाबी दिलाने में मेरे नेतृत्व में, तो मैं इस चुनाव का जो नतीजा आया है उस परिणाम से खुश होकर तो मैं अपनी पार्टी के सर्व समाज के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मुलायम सिंह यादव पर जब मायावती से सवाल किया गया तो कुछ न बोलते हुए भी मायावती बहुत कुछ बोल गई। मुझे श्री मुलायम सिंह यादव, जब उसने खुद ही आज अपनी पराजय मान ली है तो मरे हुए आदमी को मुझे क्या मारना है। उत्तर प्रदेश की आम जनता ने उसको पहले ही मार दिया है, मुझे क्या सजा देना जब उत्तर प्रदेश की आम जनता ने उसको सजा दे दी है। तो मेरे से ज्यादा जो ताकतवर है वो उत्तर प्रदेश की आम जनता है। तो मैं बोलती हूँ, जब उत्तर प्रदेश की आम जनता ने उसको सजा दे दिया है, उसको मार दिया, मरे हुए आदमी को मुझे अब क्या मारना है। मुलायम सिंह यादव ने भी आम जनता की आवाज को स्वीकारा, उनके मत को स्वीकारा, लेकिन चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दिया। कहा वो बाकी पार्टियों की सुनते रहे, उनकी नहीं सुनी। मायावती ने यहां पर कहा कि जो स्वच्छ साफ सुथरे चुनाव हुए थे उसके लिए चुनाव आयोग का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। दिल से, तहे दिल से चुनाव आयोग का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा की है और राज्य में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए हर संभव पूरा प्रयास ही नहीं किया है, बल्कि इसके लिए हर प्रकार के उपाय भी किए हैं। इससे देश के दलित पिछड़े, इससे खास तौर से देश के जो दलित पिछड़े तथा जो दूसरे जो कमजोर तबके के लोग हैं, इन लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। तो आज बहन मायावती का हर जगह बोलबाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब बस सबको इंतजार है कि कब वो शपथ ग्रहण करेंगी। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है, जब मायावती सरकार में नहीं थी, चुनाव से ऐन पहले उन्होंने एक फिल्म का ऐलान किया था। अभी बन रही है ये फिल्म बहन जी द ग्रेट सिस्टर। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से कैलाश कुमार मासूम जी मौजूद हैं, जो इस नई फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका आज तक में। आज जाहिर है कि आप काफी खुश होंगे जो चुनाव नतीजे आए हैं उसके बाद, लेकिन ये जो फिल्म आपने बनाने की सोची एक ऐसे वक्त पर जब मायावती खुद सत्ता में नहीं थी, आखिर कौन सी चीजें थी उनकी शख्सियत में जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, आपने इस फिल्म की योजना बना डाली? जी, बहन मायावती जी जब से पहली बार मुख्यमंत्री बनी तभी से ये स्पष्ट हो गया था कि इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा, कितने त्याग किए होंगे। तो उन सबसे सीख मिली मुझे, और सबसे जो जहां से मुझे प्रेरणा मिली वो बहन मायावती जी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मेरे संघर्ष में जीवन एवं बहुजन मूवमेंट का सफरनामा। तो इस किताब से मैंने फिल्म में आप दिखाएंगे क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये मायावती की जीवनी होने वाली है जी। इस फिल्म में यही दिखा रहे हैं कि एक छोटे तबके से एक महिला, जिस समाज को पहले नफरत की दृष्टि से देखा जाता था, जिस समाज से पहले घृणा की जाती थी, आज उसी समाज की महिला को, उसी समाज की एक लड़की को ऊंची जाति के लोग, नीची जाति के लोग, हर धर्म के लोग आज उनको बहन जी के नाम से पुकारते हैं और उनका नेतृत्व करते हैं। तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परिवर्तन है मेरी नजर में, और ये बदलाव, ये जो परिवर्तन है, यही मैं ये दुनिया को दिखाना चाहता हूं, ताकि जो बाहर के लोग हैं, जो गरीब पिछड़े
पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो कुछ सीख लें और कुछ अपने समाज का, अपने देश का विकास कर सकें। 15 जनवरी को जब मायावती का जन्मदिन था तब आपने इस फिल्म का मुहूर्त किया था। क्या मायावती ने आपकी पूरी जो तमाम आपकी जो पटकथा है, जो स्क्रिप्ट्स हैं, वो सब देखी है? मायावती अमूमन तो यही माना जाता है कि जब तक उनको पसंद नहीं है तब तक कोई चीज हो नहीं सकती है। वो संतुष्ट है आपकी जो फिल्म बन रही है उससे, उनका जो किरदार है उससे, जो किरदार निभा रही है उनसे? जी, मैंने इस स्क्रिप्ट के बारे में जो करीबी सूत्र हैं, बहन जी के काफी करीबी माने जाते हैं, मैंने उनसे बात की और मैंने अपनी स्क्रिप्ट बताई। मैं गया भी था मिलने के लिए। तो जो जिस आधार पर मैं ये फिल्म बना रहा हूँ वो आधार उन्होंने एक तरह से बहन जी ने ही तैयार किया है। वो किताब जो बहन जी ने स्वयं अपने हाथों से लिखी है, तो मैं उस किताब से कोई भी हट करके वो चीज नहीं लेना चाहता। और किताब में जो बातें उन्होंने अपने बारे में जो लिखी वो एक एक सच है, एक एक वाकया उसका सच है। और उस सच के आधार पर उनकी जो त्याग है, जो संघर्ष है, उन्होंने जो कार्य किए, वो सब लेखा जोखा है और उसी के आधार पर मैं फिल्म बना रहा हूँ। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बहन जी को वो बिल्कुल पसंद आएगी। जी, चलिए कैलाश जी, थोड़ा कंफ्यूज जी, आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि जो बहन जी का किरदार निभा रही हैं उस अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे। आप देखते रहिए आज तक।